Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. रियासत में अपोजिशन बीआरएस को एक और धक्का लगा, जहां पार्टी के एक और रुकन असम्बली ने हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली की तादाद बढ़कर 8 हो गई। ताज़ा तौर पर राजेंद्र नगर असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन प्रकाश गौड़ ने कल शाम जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। रियासती वजीर सीतक्का ने महबूबाबाद ज़िले में प्रजा दरबार मुनक़्क़िद किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। आवाम ने मुख्तलिफ़ बुनियादी सहूलियात की कमी की शिकायत की। रियासती डीजीपी जितेंद्र ने महकमा पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। बजट सेशन के इंतज़ामात और बंदोबस्त पर उन्होंने तफसीलात हासिल की। अवामी नुमाइंदों के प्रोटोकॉल के तनाज़े को हल करने की उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी और पुलिस के दीगर आला अहदेदारों ने अलावा बीबी पर आज हाजिरी दी। बादशाह पुलिस के अहदेदारों ने बीबी के अलम के जुलूस के सिलसिले में रूट्स का तफसीली तौर पर मुआयना भी किया। बीबी के अलम के जुलूस के लिए लाए जाने वाले हाथी को तमाम किस्म की इजाज़त के बावजूद बेलारी में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने रोक दिया। मजलिस के कारकुन मीर एजाज अली ने वज़ीर आला के अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त की कि हाथी के आसानी से मुंतकिली के इक़दाम किए जाएँ। शहर हैदराबाद में जल्द ही एक तारीखी निशान कायम किया जाएगा जो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर मशहूर होगा। तेलंगाना हुकूमत के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन ने रायदुर्गम में कायम किए जाने वाले टी स्क्वायर बागखार प्रोजेक्ट की तामीर के लिए पेशावराना खिदमात के लिए टेंडर्स जारी करते हुए इस अमल का आगाज़ किया है। TGIIC ने इस हैरत अंगेज़ यादगार की ज़रूरत महसूस की जो इस इलाके को नई शक्ल देगा। मंदिर में दर्शन के लिए जाने के दौरान पुराने शहर के छतरी नाका इलाके के 3 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा ओडिशा में पेश आया। बताया जाता है कि ये तमाम अफराद हैदराबाद से खानगी ट्रेवल्स की बस के ज़रिए ओडिशा गए थे। ब्रह्मपुर के करीब उनकी खानगी ट्रेवल्स की बस मुखालिफ सिंध से आने वाली एक और बस से टकरा गई। हादसा इतना ख़तरनाक था कि बस ड्राइवर के बशमूल 3 अफराद हलाक और 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। काकतिया यूनिवर्सिटी के पोतन्ना गर्ल्स हॉस्टल की इमारत के एक रूम के स्लैब का प्लास्टर गिर गया। इस वक्त कमरे में कोई नहीं था जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े के साथ ही तालिबात में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये स्लैब का प्लास्टर कल शब गिर पड़ा जिसके नतीजे में रूम में रखा सामान बिखर गया। उन्होंने इस वाक़े पर हॉस्टल के जिम्मेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। महकमा बरखी के उहदेदारों की लापरवाही पर इलेक्ट्रिसिटी वर्कर की मौत हो गई। ये वाकया जिला जनगांव के उनपरती गांव में पेश आया। इस वर्कर की शिनाख्त मल्लेशम के तौर पर की गई है, जो बरखी ये मसले के हल के लिए पोल पर चढ़ा था। इसने इत्तेफाकी तौर पर तार को छू लिया, जिसकी वजह से बरखी शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ महकमा बरखी के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। सूर्यापेट जिला मुस्तखर में गांजे के नशे में धुत बाज नौजवानों ने एक नौजवान पर हमला कर दिया। उन्होंने सड़क पर इस नौजवान की बुरी तरह पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में नर्स की मुलाजमतों पर तखर्रुर का वादा करते हुए एक खातून ने 28 अफराद को धोखा दिया। जहीराबाद इलाके की एक खातून ने 28 अफराद से फीकस 2 लाख रुपए की रकम वसूल की और फर्जी दस्तखत से मुलाजमत के फर्जी ऑर्डर्स दिए। जब ये अफराद मुलाजमत के लिए दवाखाना पहुंचे तो हकीकत सामने आ गई। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। मोहब्बत में नाकामी और अफराद ख़ानदान के शादी से इनकार पर एक ख़ानदान के भाई और बहन ने खुदकुशी कर ली। यह अनोखा वाक़या राजन नासिर सिल्ला ज़िले में पेश आया। ज़िले के नोकला मरीकी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले लिंगैया और पद्मा को एक बेटा 22 साल प्रशांत और बेटी नविया थे। नविया की 6 माह पहले एक नौजवान से शादी हुई थी। शादी के बाद इसका शौहर मुलाजमत के लिए खलीजी मुल्क चला गया। नविया इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान से 5 साल से मोहब्बत करती थी। इसने अपने वालिदैन को ये बात बताई और कहा कि वो इस नौजवान से शादी करना चाहती है। ताहम इसके वालिदैन इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुए, जिस पर इसने कीड़ा मार दवा पीकर 3 माह पहले खुदकुशी कर ली। ताहम नविया जिस नौजवान से मोहब्बत करती थी, उसकी छोटी बहन नविया के भाई प्रशांत से 5 साल से मोहब्बत करती थी। प्रशांत ने अपने अरकान ख़ानदान से ये बात बताई और कहा कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। ताहम इसके घर वालों ने शादी करवाने से इनकार कर दिया, जिस पर प्रशांत ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। रियासत तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा करने वाली और तेलंगाना में 10 सालों तक बरसर इक़्तिदार रहने वाली भारत राष्ट्र समिति को एक और धक्का लगा। शेरलिंगमपल्ली के रुकने असम्बली ए गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। भारत राष्ट्र समिति के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल का पार्टी छोड़ने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। शेरलिंगमपल्ली के रुकने असम्बली ए गांधी आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। जराये ने बताया है कि उनके हमरा, उनके हामी और कुछ कॉरपोरेटर्स भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये भी याद रहे कि अभी तक बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अराकीन असम्बली की तादाद 9 हो चुकी है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा बस स्टैंड पर नई बसों को हरी झंडी दिखाई। वजीर पूनम प्रभाकर और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा जिले का दौरा किया। इस मौके पर 3 नई
बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। बादशाह बुजरा ने ज्योतिराव फुले भवन तक बस का सफर किया। बताया गया है कि नलगुंडा से हैदराबाद तक मुसाफिरों की बढ़ती हुई आमदोरफ्त के पेश नज़र इजाफी बसों का नज़्म किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़ई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करते थे तो वहाँ पर माहौल मुख्तलिफ था और कार्रवाई इंग्लिश में चलाई जाती थी। हालांकि रिकॉर्ड्स मराठी में हुआ करते थे, लेकिन जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने लगे तो उन्होंने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकामी वकला अपने मुकदमात को हिंदी में पेश करना शुरू कर देते थे, जिससे उन्हें ये एहसास हुआ कि वकला अपनी मुकामी ज़बान में भी मुकदमा पेश कर सकते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने वाज़ेह किया है कि अंग्रेज़ी के साथ साथ मुकामी ज़बानों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। बीआरएस रहनुमा वी श्रीनिवास गौड़ ने सर्वमता सम्मेलन और वाईकोम सत्याग्रह की 7 साला तकरीबात में शिरकत की। श्री नारायण गुरु धर्म प्रचारना सभा के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के रविंद्र भारती में सर्वमता सम्मेलन और वाईकोम सत्याग्रह की 7 साला तकरीबात मुनक़्क़िद की गई। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने 7 साला तकरीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और तकरीब को मुखातिब किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पार्टी कारकुनान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। रियासत महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने औरंगाबाद के साबिक़ MP सैयद इम्तियाज जलील, पार्टी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और असम्बली इंतखाबात के लाहे अमल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीरचौक पुलिस ने 6 माह के बच्चे का अगवा करने वाली टोली और मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। मीरचौक पुलिस ने एक 6 माह के लड़के का अगवा करने और मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलें सरखा करने वाली टोलियों को तहवील में लेने में कामयाबी हासिल की है। हफ्ते को DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 6 महीने के बच्चे को अगवा करने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि नर्स की मुलाजिमत दिलवाने के नाम पर एक खातून को हैदराबाद लाकर उसके बच्चे का अगवा किया गया। मुतासिरा हबीबुन्निसा नामी खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मीरचौक पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से अगवा कुनिंदगान को ढूंढ निकाला और बच्चे को बाजियाब कर लिया गया। DCP साउथ जोन ने बताया कि एक मुतासिरा शख्स की शिकायत पर मीरचौक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिलें सरखा करने वाली 5 रुकनी टोली को तहवील में लिया है और 12 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। बोनाल त्यौहार के मौके पर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के OBC इंचार्ज R दीपेश वर्मा ने वजीर औकाफ कोंडा सुरेखा से मुलाकात की। बोनाल त्यौहार के लिए दिए जा रहे फंड्स में इजाफा करने की नुमाइंदगी की।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के ओबीसी इंचार्ज आर दीपेश वर्मा ने औकाफ की वजीर कोंडा सुरेखा से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में तमाम बोनाल मनादिर के लिए फंड्स में इजाफा करने की नुमाइंदगी की। रियासती वजीर ने हैदराबाद के तमाम मनादिर के लिए फंड्स में 10% इजाफा करने से इत्तेफाक किया और मजलिस की नुमाइंदगी पर फंड्स की फौरी इजराई का यकीन भी दिलाया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी के बैरागी गुड़ा में एक गोली ने अपार्टमेंट के फ्लैट की खिड़की में छेद कर दिया, जिसकी वजह से मकीन खौफज़दा हो गए। पुलिस के मुताबिक बैरागी गुड़ा में वाक़े एक अपार्टमेंट के करीब फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में गोली अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर वाक़े एक फ्लैट की खिड़की में छेद करके अंदर दाखिल हो गई और मकीन खौफज़दा हो गए। पुलिस ने सुराग रसा टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गोली को अपनी तहवील में लिया है और मुकामी फौजी एहलकारों से भी पूछ-गूछ की गई है। लोगों का कहना है कि फौजी एहलकार करीब में ही वाक़े फायरिंग रेंज में बाकायदगी से मशक करते हैं और शायद गोली वहां से चली और अपार्टमेंट के फ्लैट तक पहुंच गई। पुलिस इस वाक़े की तमाम जावियों से जांच कर रही है। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड की कमांडेंट प्रीति पोसवाल और कमांडेंट आशा दहिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के मेरी टाइम बोर्डिंग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम के ज़ेर एहतमाम श्रीलंका के त्रिनिकोमाली में मेरी टाइम बोर्डिंग एक्सरसाइज मुनक़्क़िद की गई। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड की 2 ख़वातीन कमांडेंट प्रीति पोसवाल और कमांडेंट आशा दहिया ने इस मश्क में हिस्सा लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मेदक जिले के अल्लाह दुर्गम मंडल में बिजली की कटौती से परेशान अवाम ने हाईवे पर धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक अल्लाह दुर्गम मंडल के गोलकुंडा तांडा के मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से बरक़ी कटौती की जा रही है और वो इससे सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि 12 शिकायतों के बावजूद ओहदेदार उनके इस मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुसलसिल बरक़ी कटौती से परेशान लोगों ने आज हाईवे पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से घंटों ट्रैफिक जैम हो गया। एहतजाजियों ने आला हुकाम से इस मामले का नोट लेने और उनके मसले को हल करने की मांग की है। मिरियालगुड़ा में पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करते हुए 140 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मंशियात की खरीद फरोख्त और नकल हमल करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। मिरियालगुड़ा वन टाउन पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी नकल हमल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 140 किलो गांजा, 2 कारें और 2 मोबाइल फोन बरामद कर ली। बताया गया है कि 4 मुलजिमान फिलहाल मफरूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
जब्त किए गए गांजे की कीमत 35 लाख रुपए बताई गई है। रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अस्मत दरी का शिकार होने वाली तालिबा को स्कूल प्रिंसिपल के तालीम जारी रखने के बजाय शादी करने का मशवरा देने पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। तफसीलात के मुताबिक गाजियाबाद में एक 15 साल लड़की अस्मत दरी का शिकार हुई, जिसके बाद स्कूल से उसका नाम खारिज कर दिया गया। बताया गया है कि स्कूल प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर लड़की को तालीम जारी रखने के बजाय शादी करने का मशवरा दिया, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया और उसके अफराद खानदान ने बरहमी का इजहार किया। मुतासरा के वालिद ने बताया कि उनकी लड़की जब स्कूल गई तो प्रिंसिपल ने कहा कि लड़की को स्कूल ना भेजा जाए बल्कि उसकी शादी कर दी जाए। एसीपी आज़ाद कुमार के मुताबिक लड़की से मुबैना तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करने वाले और फिर उसके साथ ज्यादती करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल इंतजामिया से भी बात की गई है और इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि तालिबा को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तालिबा का नाम स्कूल से खारिज कर देने के फैसले का दिफा करते हुए स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि कई तालिबे इल्म के नाम गैर हाजिरी की वजह से स्कूल से खारिज कर दिए गए थे, जिनमें वो लड़की भी शामिल थी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि उन्हें इस वाक़े का इल्म नहीं था। अगर तालिबा अपनी तालीम जारी रखना चाहती है तो वो उसे दोबारा स्कूल में दाखिला देंगे। मुतासरा लड़की के वालिद ने महकमे तालीम के हुकाम और पुलिस से मदद की दरख्वास्त की है और कहा है कि घर में एक माविन माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लड़की को सदमे से बाहर निकलने में मदद मिल सके। स्कूल के इस रद्द अमल ने उनकी परेशानियों में इजाफा किया है। निर्मल में नकली बंदूकों से लोगों को डराने वाले और चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये ने बताया कि निर्मल में 3 नौजवान नकली बंदूकें अपने पास रखे हुए थे और रील बनाया करते थे। रात के औकात में वो आरटीसी बस स्टैंड पर मुसाफिरों को धमकियां दे रहे थे और चोरी की वारदातें भी अंजाम दे रहे थे। इसकी इतला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नौजवानों को तहवील में लिया है। साइबराबाद पुलिस हुदूद में मुतादिद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। मौसूला इतलात के मुताबिक कुतूर मंडल हेडक्वार्टर के करीब नेशनल हाईवे 44 के वाई जंक्शन पर एक डीसीएम और एक लॉरी को दूसरी ट्रेलर लॉरी ने टक्कर दे दी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली मोटरसाइकिल पर लॉरी गिर जाने से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। इस खौफनाक हादसे के सबब बेंगलोर जाने वाली कौमी शाहराह पर 2 घंटों तक ट्रैफिक जैम होने से 10 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया और नाश को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और ट्रैफिक को बहाल किया गया। शहर हैदराबाद में वाक़ क्लाउड इन्फोटेक सोल्यूशन की जानिब से रोजगार के हुसूल में मदद देने वाले आईटी कोर्सेज की तरबियत फराहम की जा रही है। क्लाउड इन्फोटेक सोल्यूशन वाक़ मूसरामबाग दिलसुखनगर रोड में डिग्री इंजीनियरिंग बीकॉम बीएससी व दीगर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स उम्मीदवारों को रोजगार के हुसूल में मदद देने वाले आईटी कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। तरबियत के साथ साथ उम्मीदवारों को मुलाजिमत के हुसूल में मदद व रहनुमाई भी की जाती है। क्लाउड इन्फोटेक सोल्यूशन के बानी मोहम्मद अकबर साल 2010 से
मुख्तलिफ IT कोर्सेज की तरबियत फराहम कर रहे हैं। तलबा को 80% स्कॉलरशिप भी दी जाती है। मोहम्मद अकबर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोर्सेज और तरबियत से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात बताई हैं और तलबा से इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.